एक लड़का और एक लड़की कुछ टाइम तक दोनों रिलेशनशिप में रहता है और उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। और तभी कुछ दिनों के बाद लड़की इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब कुछ पे बहुत सारा कुछ देखती रहती है। तभी उसको फेसबुक के ज़रिए एक नया फ्रेंड मिलता है, यानी कि उससे बातचीत करना वो स्टार्ट कर देता है। और बाद में नया फ्रेंड के साथ जो उस लड़की का और नया फ्रेंड का लफड़ा होता है, उसमें किसी एक लड़के की जान चली जाती है और उसके बाद लड़की को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो बस रेफरेंस के तौर पे है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल ही रियल कहानी है। तो चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है नेपाल के एक छोटे से गांव से। गांव का नाम वीडियो में मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो गांव हम जहाँ रहते हैं उस एरिया से बहुत नज़दीक है, तो उसका मेंशन हम नहीं करना चाहते हैं और नहीं लड़का का नाम मेंशन करना चाहते हैं, नहीं लड़की का नाम मेंशन करना चाहते हैं। क्योंकि उससे बात होने के बाद जो उसके परिवार वाले थे, उससे बात होने के बाद पता चला कि हम उसको बोले कि इसे हम वीडियो शूट करते हैं और इस कहानी को हम दिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ से मना कर दिया। तो हम किसी का नाम यूज नहीं करेंगे, लेकिन कहानी आप लोगों को शेयर करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, और उस गांव में जैसे नेपाल में पढ़ाई होता है, एसएलसी होता है, 10th क्लास को नेपाल में एसएलसी बोला जाता है। उसके बाद इंटर, उसके बाद आगे की पढ़ाई होती है। तो लड़का लड़की बचपन से ही साथ में पढ़ रहे थे और एसएलसी की पढ़ाई के लिए वो मार्केट गए, और उसी टाइम लड़का और लड़की को दोनों को मोबाइल यूज करने के लिए दिया गया। नेपाल में इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा है और कॉलिंग भी वहाँ पर जितना फैसिलिटी इंडिया में है उतना फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर इंटरनेट सिम का यानी कि फ़ोन का इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है इंडिया की तुलना में। लेकिन वो लोग जो हॉस्टल में रहती थी मार्केट में, तो उन लोगों के हॉस्टल्स में वाईफाई अवेलेबल था, और वाईफाई अवेलेबल रहने के कारण वो लड़का लड़की दोनों बातचीत करते थे। फेसबुक पे ये लोग का अकाउंट पहले से था, तो ये लोग फेसबुक पे बातचीत करते थे और अच्छा खासा कनेक्शन बन गया था। क्योंकि घर से तो तालमेल अच्छा था ही, लेकिन अगर मार्केट गया तो वहाँ पर और ज़्यादा कनेक्शन अच्छा बन गया। लेकिन लड़की फेसबुक स्क्रॉल करते करते उसको एक नए लड़के के साथ कांटेक्ट हो जाता है। कांटेक्ट होने के बाद जब ये लड़का और ये जो बचपन से इसका दोस्त था, वो दोनों एक रोज़ उस लड़के को मिलने के लिए बुलाती है। लड़की के कहने पर लड़की मिलने के लिए बुलाती है और तीनों आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन वहाँ पर लड़के की जो नया फेसबुक फ्रेंड रहता है लड़की की, उसके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही होती है। तो लड़की, क्योंकि एक होता है किसी के साथ अगर बहुत टाइम से है तो कभी होता है कि मन हो जाता है चलो उसके साथ टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लड़कियों में अधिकांश होती है। तो वो इस लड़के के साथ जो इसके बचपन के साथ था, तो उसके साथ चीट करने लगता है। और उसके बाद जो नया फेसबुक पे उसको मिला था लड़का, उसके साथ टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करता है, यानी कि बातचीत करता है और घूमने के लिए जाता है। लेकिन कुछ टाइम तक ये लड़का देखता है, इस लड़के को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। बुरा लगने के बाद ये लड़का उस लड़के को बुलाता है और वहाँ पर वो लड़की भी आई हुई रहती है, और लड़की के दिमाग में कुछ गलत चल रहा होता है कि जो पुराना लड़का है, जो उसका बचपन का दोस्त है, उसको लेकर के कि हम लोग का रिलेशनशिप गड़बड़ा रहा है, या हम लोग के बीच अच्छा बातचीत हम करना चाहते हैं लेकिन बीच में ये पड़ जाता है। तो उस लड़की के दिमाग में बहुत टाइम पहले से ये बात चल रहा था। और एक दिन जिसको ये लोग तीनों फिर मिलते हैं, तो वो लड़की
जो नया फेसबुक फ्रेंड रहता है उससे बात मिला के इस लड़के को बीच से हटाना चाहता है। और इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा भी ठीक ठाक होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होते होते इतना हद तक हो जाता है कि लड़की और उसका नया दोस्त जो फेसबुक पे बना था, वो दोनों मिलके इस लड़के को एकांत जगह पे बुलाता है और एकांत जगह पे बुला के इस लड़के को के साथ मारपीट होता है। और मारपीट में इस लड़के के सर पे चोट लग जाता है, जिसके कारण ये लड़का वहीं पर दम तोड़ देते हैं। और ये वो लड़की और नया दोस्त दोनों मिलके इस लड़के को बोरी में भर देते हैं और बोरी में भरने के बाद उसको नदी में फेंक देते हैं। बोरी में भर के नदी में फेंक देते हैं। और क्योंकि नया नया यानी कि ताज़ा ताज़ा मरा हुआ रहता तो वो इंस्टेंट डूब जाता है। और इस चीज़ का खबर 3 रोज़ 4 रोज़ के बाद दूसरे तीसरे किसी गांव में से होकर जो नदी गुजर रहा होता है, तो उस नदी में कोई आदमी को बोरा दिखता है। तो उस बोरा को खोलता है कि होगा कुछ इसमें, तब जाके उस बोरे से वो लाश निकलता है। तब उसकी छानबीन शुरू हो जाती है। तब तक ये लोग तो वहाँ से निकल चुके होते हैं, सारा कुछ को भुला भी चुके होते हैं। जब वो लड़का की फैमिली वाले इस लड़की को कॉल करता है तो ये लड़की ये बोलती है कि नहीं, हम मेरे साथ तो नहीं है। वो बोल रहे थे कि हम किसी दोस्त से मिलने के लिए जाएंगे, ऐसे बहाना बना के बचते रहता है। लेकिन जब पुलिस जांच करता है, उस लाश की पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद तीनों लड़का लड़की का लोकेशन उस रोज़ का जिस रोज़ ये घटना हुआ था उस रोज़ किसी नदी किनारे बताता है। तीनों का एक जगह लोकेशन बताता है और उसी के थ्रू पुलिस इस लड़का और उस लड़की को पकड़ता है। और पकड़ने के बाद सारा कुछ सामने आता है। उसके बाद केस का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और लड़की गुनहगार होती है। लड़की को भी सज़ा होता है और उस लड़के को भी सज़ा होता है। और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।